हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन और ये है आज हमारा डे 9। हमारा डेटा एनालिसिस का सीरीज है वो 10 डेज का होने वाला है। ठीक है, एंड ऑफ द डे बोले तो 10 डेज पर हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। राइट, जो लोग स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रहे हैं तो दे नो वेरी वेल कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, कैसा है। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, या तो आप बेहतर होगा आप डे 1 से स्टार्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये भी देख सकते हो क्योंकि चीज़ों को कहीं से भी अपन समझ सकते हैं, जैसा कि हमारे रणछोड़ दास बाबा ने कहा था। ठीक है, 3 इडियट में। तो ये देखो, ये ग्राफ देखो, सिर्फ देखो, समझो ये क्या है। बस एक आपका कुछ ग्राफ है और यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ नंबर है। राइट, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, नॉर्मली अपन यही कहते हैं। और ये टाइटल है, ये क्या बता रहा है ये जो ग्राफ है। और यहाँ पर आपको कुछ इंडेक्स जैसा कुछ दिख रहा है। राइट, फ्री है, पेड है, क्या है, वॉट एवर। ठीक है, ओके। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये अलग टाइप का ग्राफ है। राइट, प्राइस वर्सेस रेटिंग्स कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये अलग टाइप का ग्राफ है। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अपन कैसे समझे ये चीज कि कौन से क्वेश्चन का आंसर करते वक्त हमें कौन सा ग्राफ यूज करना है, ये तो समझना है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एप्स बिलोंग टू द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज। दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हिच ग्राफ वी विल यूज टू शो दीज यू नो वेरिएबल्स। ओके, मतलब यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ एप्स भी है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एप्स भी है। तो यहाँ पर एक ये न्यूमेरिक डेटा है और दूसरा हमारा ये कैटेगरिकल डेटा है। ठीक है, तो इनको कॉम्बिनेशन करके हम अपने डेटा को किस तरह विजुअलाइज करें जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। राइट, समझ में आ रही है बात। यही चीज आज अपन को समझना है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल। राइट, तो वो क्या है, मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया। ठीक है, चलो अपने डेटा पर आते हैं। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको मालूम है कैटेगरिकल न्यूमेरिकल, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक बता देती हूँ मैं। क्या होता है, अगर मैं अपने डेटा पर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऐप कॉलम है, ऐप नाम का है, कैटेगरी नाम का कॉलम, रेटिंग्स, रिव्यूज, ये सारे कॉलम के नेम है। राइट, तो ऐप नाम का जो कॉलम है इसके आप रोज देखो, इसमें वैल्यूज ये कैसे हैं, ये टेक्स्ट है। राइट, और कैटेगरी में भी ये टेक्स्ट है। ओके, रेटिंग्स में ये हमारे क्या है, नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, रिव्यूज में भी नंबर्स है। राइट, जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड कैटेगरिकल। राइट, ये हमारी कैटेगरिकल है, ये भी कैटेगरिकल है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हमारी न्यूमेरिक है। अब यहाँ पर क्या समझना है हमें, जब हमें न्यूमेरिक, मान लो मुझे रेटिंग्स दिखाना है, मतलब हमें न्यूमेरिक वैल्यूज दिखाने हैं, विजुअलाइज करने हैं, तो कौन से ग्राफ यूज करेंगे। और जब मुझे मान लो ये कैटेगरी, मुझे ये दिखाने हैं, जब मुझे कैटेगरी दिखाने हैं, मतलब कैटेगरिकल डेटा। राइट, तो मैं कौन से ग्राफ यूज करूंगी। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन, बिजनेस क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि किस कैटेगरी को कितना रेटिंग्स मिला है, मतलब कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल में दोनों का यूज कर रही हूँ, एट दैट टाइम विच ग्राफ आई विल यूज टू विजुअलाइज आवर डेटा। राइट, तो यहाँ पर चीजों को समझना है, क्योंकि अगर मैं हमारे ग्राफ की बात करूँ तो देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ्स। राइट, विजुअलाइजेशन जो मेथड है बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बॉक्स प्लॉट है, वाइलिन है, स्ट्रिप है, स्वाम है, बार चार्ट है, राइट, हेक्सबीन है, हीट मैप है, स्कैटर प्लॉट है, पाई है, फिर काउंट प्लॉट है, मतलब बहुत सारे। तो किस बेसिस पर ये डिसाइड करें कि हमें यहाँ पर ये यूज करना है। राइट, तो बस उसे ही अपन समझेंगे। ठीक, चलो, और मैं आप लोगों को कुछ साइट्स बता दूंगी जहाँ पर आप सेल्फ स्टडी थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि इतना कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओके, एक यूनिवेरिएट वर्ड भी समझो और बाईवेरिएट। ठीक है, तो दो वर्ड है, इसे भी समझ लेते हैं। अब समझना क्या है, यूनिवेरिएट का मतलब हुआ कि जब मुझे सिर्फ सिंगल कॉलम, यूनि मतलब वन, ओके, बाय मतलब टू, वेरिएबल। राइट, तो जब हमें सिर्फ सिंगल कॉलम को विजुअलाइज करना है तो उसे हम बोलेंगे यूनिवेरिएट। ठीक है, एंड जब हमें दो कॉलम या मल्टीपल कॉलम का यूज करके अपने ग्राफ को शो करना है, डेटा को शो करना है यूजिंग ग्राफ्स, तो हम बोलेंगे उसे वर्ड बाईवेरिएट। ये वर्ड क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, यूनिवेरिएट मतलब वन कॉलम, सिंपल, आप इतना समझो। ठीक है, वन कॉलम, बाईवेरिएट टू कॉलम। ठीक है, अब जो यूनिवेरिएट है वो हमारा या तो न्यूमेरिकल हो सकता है और या फिर हमारा कैटेगरिकल हो सकता है। बुझला बराबर। अब बाईवेरिएट क्या होगा, या तो हमारा न्यूमेरिकल वन कॉलम और वन कॉलम कैटेगरिकल हो सकते हैं। राइट, बाईवेरिएट या तो दोनों ही कॉलम हमारे कैटेगरिकल हो सकते हैं और या तो दोनों ही कॉलम हमारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं। सिंपल। राइट, वेरी गुड। तो ऑन दैट बेसिस हमारे विजुअलाइजेशन को हमने कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
गुड। तो जब अगर मैं बताऊँ यूनिवेरिएट न्यूमेरिक की हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो उसे आप हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हो, आप बॉक्स प्लॉट का यूज़ कर सकते हो, डेंसिटी प्लॉट का यूज़ कर सकते हो एंड वाइलिंग प्लॉट। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चीज़ को यहाँ पर समराइज किया हुआ है। यूनिवेरिएट कैटेगरिकल मतलब जहाँ पर सिर्फ सिंगल कैटेगरिकल होगा, वहां पर हम बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, काउंट प्लॉट का यूज कर सकते हैं। ओके, बाईवेरिएट न्यूमेरिक मतलब दोनों ही न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे, एट दैट टाइम वी कैन यूज स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, Hagsbin plot, heat map. Okay, why we will use the scatter plot and line chart, you know, you can read it. So we will use the scatter plot to observe relationship, trends and correlations. ठीक है, तो मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगी जब अपन डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर करते जाएंगे ना उस वक्त, इस वजह से मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आई एम सेविंग योर टाइम एक्चुअली। ओके, बाईवेरिएट कैटेगरिकल, यहाँ पर दोनों ही कैटेगरिकल वेरिएबल्स हो, वी कैन यूज ग्रुप्ड बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, म्यूजिक प्लॉट, ओके, टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, राइट। बाईवेरिएट न्यूमेरिक एंड कैटेगरिकल मतलब वन न्यूमेरिक होगा, वन कैटेगरिकल होगा, देन वी कैन यूज बॉक्स प्लॉट, वायलिन, स्ट्रिप, स्वार्म, बार चार्ट। ठीक है, इन चीजों को तो यहाँ पर इस तरह हम अपने यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट के बेसिस पर ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर क्या ये इतना ही है, चार ही है, या फिर और भी ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन किसी किसी के मन में आ रहे हैं, तो वेरी गुड। ठीक है, इसका भी आंसर है हमारे पास। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, मैटप्लॉटलिब सर्च करना है, एंड हियर यू कैन सी मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन, matplotlib.org। ठीक है, इधर को क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंटेशन, कैन यू सी डॉक्यूमेंटेशन पर अगर आप क्लिक करते हो, नहीं तो चीट शीट भी था, वहां पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ अभी दिया हुआ होगा। ठीक है, बस आपको क्लिक करना है कि आपको क्या चाहिए, आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए, यूजर गाइड चाहिए, तो ट्यूटोरियल्स पर अपन क्लिक करते हैं। प्लॉट टाइप पे भी था। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेकेंड पाई प्लॉट ट्यूटोरियल पर आती हूँ, और यहाँ पर देखो, ठीक है, वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि आप किस तरह से कौन सा ग्राफ यूज कर सकते हो, एंड व्हाट इज द पर्पस, एवरीथिंग इज रिटन देयर। ठीक है, क्लियरली। ओके, आप किस तरह से उसे विजुअलाइज कर सकते हो, अपने ग्राफ को कलरिंग कैसे कर सकते हो, डिफरेंट कलर यू कैन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एंड एक है हमारा लाइब्रेरी सीबॉन। ठीक है, तो सीबॉन पर अगर आप जाते हो, तो हमारा फर्स्ट जो सीबॉन है, इस पर क्लिक करते हैं, और ये भी हमारा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ है। ठीक है, तो ट्यूटोरियल पर अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यूजर गाइड हमारा दिया हुआ है, विजुअलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ओके, तो ये प्लॉटिंग यूनिवेरिएट हिस्टोग्राम्स, राइट, यू कैन सी ये यूनिवेरिएट है। और बीन साइज कैसे यूज करोगे, एवरीथिंग सारा कुछ बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, ये ट्यूटोरियल ही है एक्चुअली। ठीक है, सीबॉर्न लाइब्रेरी जो अपन यूज करने वाले हैं उनका, राइट। ओके, एंड कैटेगरिकल डेटा, अगर आपको विजुअलाइजिंग कैटेगरिकल डेटा, तो वो किस तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट वगैरह का यूज करके, विजुअलाइजिंग स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो काफी कुछ है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा होगा ये क्या, ये कैसा सा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर अगर इस ग्राफ को देखो, समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल बिल, कैन यू सी, इज इट विजिबल, टोटल बिल, राइट। और यहाँ पर टिप, ठीक है, यहाँ पर आपका ह्यू में दिया हुआ है स्मोकर, यस और नो, यस ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर नो। तो जो एक्स एक्सिस पर है वो टोटल बिल है, मतलब किसी का ₹10 बिल बन रहा है, किसी का 20, किसी का 30, 40, 50, लाइक दैट। और टिप दिया हुआ है ₹2, 4, 6, 8, ₹10। ठीक है, तो मान लो किसी पर्सन का अगर ₹10 बिल बन रहा है, ठीक है, तो उसने कितना टिप दिया। ठीक है, किसी बंदे का अगर ₹20 बिल बन रहा है, तो उसने कितना टिप दिया। अब यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि अगर वो पर्सन स्मोकर है, स्मोक करने वाला है, यस, तो क्या इसका इस चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर नहीं, तो उसका क्या रेशियो, मतलब वहां पर रेशियो दिखाया जा रहा है। इस चीज को समझो, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, दिस ये यहाँ पर अकेला है, ठीक है, इसे समझते हैं। तो स्मोकर, ये स्मोकर है, स्मोक करने वाला है, यस ब्लू कलर, राइट। और उसका बिल बना था ₹50, और उसने सबसे ज्यादा ₹10 का टिप दिया, मतलब ₹50 के बिल में उसने ₹50 का चाय पिया और ₹10 का टिप दिया। ठीक है, ये बंदा, इसका भी करीब आपका 50 से कम, ₹50 से ज्यादा कम का बिल बना, और उसने भी करीब ₹9 टिप दिया, करीब ऐसा। ठीक, देखो किसने कितना टिप दिया, और वो स्मोकर था या नहीं, कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन,
एंड दूसरा हमारा सी बॉन्ड, ओके। एंड नाउ कम टू आवर डेटा। ओके, तो यहाँ पर हमारे आज का जो हमारा सेशन है, मतलब ग्राफ को समझने वाला, वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। और क्योंकि 10 दिन में ही हमें डेटा एनालिसिस कंप्लीट करना है, तो कल मतलब डे 10 में अपन प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और वहाँ पर हम डायरेक्ट ग्राफ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा और डायरेक्ट अपन उनके आंसर करने वाले हैं यूजिंग ग्राफ, ओके। और डोंट वरी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, हम सिंपल ग्राफ का यूज़ करेंगे, एंड चीज़ों को वेरी वेल कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।